ये वाली लुक ठीक नहीं लग रही, चेंज करें। ये भी नहीं ठीक, ये चेंज कर लेते हैं। आप नोट करें कि कैसे मैं चुटकी की मदद से ये इफ़ेक्ट्स चेंज कर रहा हूँ, यानी कि अपने वीडियो की लुक को चेंज कर रहा हूँ। तो क्या आप भी ये करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिकॉज ये प्रीमियर प्रो में पॉसिबल है। आपको याद होगा कि ब्लेंड मोड्स के बारे में मैंने आपको बताया था और मैंने बोला था कि मैं आपको बाद में इसके बारे में बताऊंगा। तो ओपेसिटी के ऑप्शंस के अंदर ब्लेंड मोड्स अवेलेबल हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि हम ब्लेंड मोड्स को यूज़ क्यों करते हैं। ब्लेंड मोड्स आपको हेल्प करते हैं अपनी वीडियो की लुक को चेंज करने में। यानी कि अगर आपने एक सिंपल वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, अब आपने जैसे मैं ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये नॉर्मल एक रिकॉर्ड हुई है ऐसे ही है, लेकिन मसला ये है कि मैं इसको कोई ओल्ड वीडियो में दिखाना चाह रहा हूँ या ओल्ड इफेक्ट इस पर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं ओवरले अप्लाई करता हूँ। अब उसको मुझे किसी ऐसी कैटेगरी में चेंज करना पड़ेगा ताकि वो मेरी ओरिजिनल वीडियो के साथ मिक्स हो जाए। तो उस चीज़ में या उस सेंस में आपको काम आएंगे ब्लेंड मोड्स। तो ब्लेंड मोड्स ही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ओवरलेस आप यूज़ करके ब्लेंड मोड को चेंज करके ये इफेक्ट्स अचीव कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए चलते हैं अपनी वीडियो में। प्रीमियर मैंने लॉन्च करके रखा हुआ है और मैंने ओवरलेस जो है वो ऑलरेडी इसमें इंपोर्ट करके रखे हुए हैं। अच्छा, ये आपको ओवरलेस कहाँ से मिल जाएंगे? ओवरलेस आपको यूट्यूब से मिल सकते हैं, आपको इन्वाटो से मिल सकते हैं, आपको शटरस्टॉक से मिल सकते हैं, आपको किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट से मिल सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे है और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप चाहते हैं तो आप यूट्यूब से इसको उठा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ओल्ड फिल्म, ठीक है, और तो ये आ गए थे। आप लाइट लीक्स के बारे में देख सकते हैं। जिस तरह के भी आपको ओवरलेस चाहिए आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ढूंढ रहे हैं तो आपको इजीली मिल जाएंगे। यूट्यूब इज़ द बेस्ट वे। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं, अब ये ओपेसिटी की कैटेगरी में ही आपके ब्लेंड मोड्स आते हैं। तो आप सबसे पहले तो अपने क्लिप को सेलेक्ट करें, इफेक्ट्स में जाएं और यहाँ पे हमारे पास देखिए ओपेसिटी आ रही है। ये मास्किंग के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, अभी वो हम आगे एडवांस क्लासेस में देखेंगे। ओपेसिटी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि अगर आप इसको कम ज़्यादा करेंगे तो ये आपकी ट्रांसपेरेंसी को बेसिकली शो करता है। यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं ब्लेंड मोड्स। अच्छा, ब्लेंड मोड में हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो है नॉर्मल। तो हम नॉर्मली नॉर्मल पे ही वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्लेंड मोड्स बेसिकली ब्लेंड करना दो चीज़ों को या उसको दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को ब्लेंड करना बेसिकली पॉसिबल होता है नॉर्मल लाइफ में किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल आप कोई ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं तो आप चीज़ों को ब्लेंड करते हैं। ब्लेंडर एक सॉफ्टवेयर भी है। तो लेकिन इसमें यह है कि प्रीमियर में आप मैक्सिमम दो चीज़ों को कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा चीज़ों को भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट होंगे आपके दो क्लिप्स होंगे। उसके लिए आपको स्टैकिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्लिप यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर दूसरा कोई क्लिप रखता हूँ या कोई भी ओवरले रखता हूँ तो मैं उसको ब्लेंड कर सकता हूँ। ठीक है, आप वीडियोस को भी कर सकते हैं, ओवरलेस को कर सकते हैं, जिस तरह की भी आप चीज़ को ब्लेंड करना चाह रहे हैं आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए आपको ओवरलेस के लिए पास ले जाता हूँ। अच्छा, ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं ये पुरानी ओल्ड फिल्म ले आता हूँ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, और आप दूसरा तरीका आपको ऑलरेडी पता है, डबल क्लिक करें और आप सिंपल वीडियो ले आएँ, ऑडियो चाहिए नहीं हमें। अभी देखें इसका साइज़ छोटा है तो मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, अब देखें आपको कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्क्रीन पे कर देता हूँ, या अगर डार्क पार्ट मुझे रिमूव करना है तो मैं उसको कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें इसको मैं मल्टीप्लाई पे कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें आपको इफेक्ट नज़र आना शुरू हो गया। अब ज़रा रुकिए, आप कह रहे होंगे कि आप एकदम से बताना शुरू हो गया ब्लेंड मोड की वर्किंग कैसे कर रहे हैं या मुझे कैसे पता चलेगा मैंने कौन सा ब्लेंड मोड यूज़ करना है किस वीडियो के लिए। तो अच्छा, ये बेसिकली ट्रायल एंड एरर वाला हिसाब है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ और आपको लिंक भी दूंगा कि आप किस तरह इसको मज़ीद पढ़ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट जो है लाइंस आपको शो हो रही होंगी और ये कैटेगरीज में डिवाइड हुए हुए हैं। ठीक है, आपके ग्रुप्स बने हुए हैं। नॉर्मल फंक्शन में आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली कैसे वर्किंग कर रहे होते हैं। पहले हम इनके नाम देख लेते हैं, फिर इनकी वर्किंग कैसे हो रही है वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे इसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपके पास पहले दो मोड्स आ रहे हैं या ब्लेंड मोड्स आ रहे हैं वो आपके पास नॉर्मल कैटेगरी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रही है सब्ट्रैक्टिव कैटेगरी। सब्ट्रैक्टिव कैटेगरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी डार्कन से लेके डार्कर कलर तक है।
उसके बाद हमारे पास आ रही है एडिटिव कैटेगरी, जो कि लाइटन से लेके लाइटर कलर तक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है कॉम्प्लेक्स कैटेगरी, तो ये बेसिकली ओवरले से लेके हार्ड मिक्स तक है। उसके बाद हमारे पास आती है डिफरेंस कैटेगरी, और फिर हमारे पास आती है HSL कैटेगरी, ठीक है। इनके नाम ज़ुबानी अगर आप याद रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अडोबी की वेबसाइट से इसके नाम इजीली मिल जाएंगे, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप जाके चेक कर सकते हैं इनके नाम और इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। अच्छा, जो आपका नॉर्मल है ना, मिसाल के तौर पे, क्योंकि अभी ये देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है क्लिप को, और ये आपका नॉर्मल है। जब आप वर्किंग कर रहे होंगे तो आप नॉर्मल ही ब्लेंड मोड पे होंगे, कोई भी वीडियो पे आप वर्क करें तो नॉर्मल होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा डिज़ोल्व, तो डिज़ोल्व पे अगर आप करेंगे तो ये वर्किंग नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक आप ओपेसिटी को कम नहीं कर देते, ठीक है। ये इस तरफ डिज़ोल्व होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आ जाते हैं ना सब्ट्रैक्टिव कैटेगरी। अब देखें यहाँ पे जो लिखा हुआ है डार्कन, ठीक है। डार्कन से मुराद ये है कि जो डार्क चीज़ होगी, यानी कि नॉर्मली जो ब्लैक कलर होगा, या जिस कलर में या जिस चीज़ में ब्लैक की कह लें कि आपको शेड मिलती है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अब इस वीडियो में अगर आप नोट करें तो ये पार्ट ब्लैक है, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ ये किस तरह वर्किंग करेगा। देखिए, जैसे मैंने डार्कन इसको किया है, ठीक है, अगर आप नोट करें तो आपको जो मिड में है वो क्या है, वाइट पार्ट, तो इसने उसको गायब कर दिया, ठीक है। यानी कि जो आपकी सब्ट्रैक्टिव कैटेगरी है, यानी कि जो डार्कन से लेकर डार्कर कलर तक, ये आपके जो डार्क पार्ट्स होंगे उनको प्रोमिनेट कर देगा, और बाकी जो लाइट पार्ट्स होंगे, यानी कि जिसमें वाइट कलर ज़्यादा होगा आप कह सकते हैं, उनको वो रिमूव कर देगा, ठीक है जी। डार्कन से अब आपको समझ आ गई होगी। अब मैं मल्टीप्लाई पे करता हूँ तो मल्टीप्लाई पे बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कलर बर्न पे जाएंगे तो थोड़ा इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, लीनियर बर्न पे कुछ इस तरह का आ रहा है, और डार्कर कलर पे कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है एडिटिव कैटेगरी। तो अब ये क्या करेगी, ये इसका ऑपोजिट करेगी। ये डार्क कलर को विजिबल कर रहा था, ये डार्क एरियाज़ को, तो ये लाइट एरियाज़ को विजिबल करेगा। पहले मैं नॉर्मल पे कर देता हूँ। अब आप देखें डार्क पार्ट्स ये हैं और लाइट पार्ट ये है, ठीक है, जो सेंटर में आ रहा है। अगर मैं इसको लाइटन पे करता हूँ तो अब आप नोट करें कि इसने साइडों पर रिमूव कर दिए, यानी कि जो डार्क पार्ट्स उसको रिमूव करके लाइटन को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी है, हमारी एडिटिव कैटेगरी। स्क्रीन पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा, कलर डॉज पे ऐसा है, लीनियर डॉज पे ऐसा है, उसके बाद हमारे पास लाइटर कलर पे ऐसा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है कम्प्लेक्स कैटेगरी, ठीक है। ये ब्लेंड मोड्स आपको फोटोशॉप में भी मिलेंगे तो उसमें भी हम पढ़ेंगे इसको। अच्छा, अब जब आपकी कम्प्लेक्स कैटेगरी आती है ना, वो बेसिकली डार्कन और जो आपकी लाइटन है, यानी कि जो आपको सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव जो आपके कैटेगरीज हैं उन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। और ये कम्प्लेक्स होती हैं, थोड़ा सा इनको संभालना मुश्किल होता है, ठीक है। ओवरले में आप जाएंगे तो अब आप अगर आप नोट करें तो आपको कुछ पार्ट यहाँ पे वाइट भी नज़र आ रहा है और कुछ आपको ब्लैक वाला भी नज़र आ रही है, यानी लाइट पार्ट भी नज़र आ रहा है और डार्क पार्ट भी नज़र आ रहा है वीडियो का, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है। अब इसको आप यूज़ करते जाएंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाएगा कि किस टाइम पे कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। और हर वीडियो पे या हर क्लिप पे आपको इसका एक अलग इम्पैक्ट नज़र आएगा, ठीक है। तो आप कोई कह सकते हैं कि कोई आप प्रॉमिस नहीं कर सकते कि हर चीज़ पे ये सेम वर्क करेगा, लेकिन जो प्रिंसिपल्स मैंने बताए हैं उसको आप माइंड में रख के इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको डार्क पार्ट को विजिबल्स करना है तो आपने सब्ट्रैक्टिव, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वाला जो कैटेगरी है वो यूज़ करनी है, और अगर आपने कोई लाइट एरिया को विजिबल करना है या प्रोमिनेट करना है तो आपको एडिटिव कैटेगरी यूज़ करनी है। उसके बाद अगर आपने दोनों को थोड़ा थोड़ा दिखाना है, कुछ ऐसा क्लिप है आपके पास, तो आप अपनी कम्प्लेक्स कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है वो है हमारे पास डिफरेंस कैटेगरी। अच्छा, ये बेसिकली क्या करेंगे कि जो नीचे वाला क्लिप है और ऊपर वाला क्लिप है ना, उन दोनों के कलर्स या मतलब कि कुछ कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स को देख के ना, कलर्स को बेसिकली आप सिंपल समझने के लिए कलर्स के डिफरेंस के अकॉर्डिंगली जाएंगे, ठीक है। तो उसका डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ये देखें, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब वही बात है कि इसमें मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता, या कोई भी इंसान आपको बता नहीं सकता कि इस पे क्या आपको इम्पैक्ट मिलेगा या क्या आपको डिफरेंस मिलेगा। तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपको फिर थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस कैटेगरी वो आपको बेसिकली ऊपर और नीचे वाले जो कलर्स हैं या एलिमेंट्स हैं उन दोनों का डिफरेंस शो करना शुरू कर देती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है HSL कैटेगरी, बेसिकली ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनोसिटी। अच्छा, ह्यू बेसिकली आपके किसी भी कलर को कहते हैं, कलर का दूसरा नाम आप कह लेंगे टेक्निकल टर्म में या एडिटिंग के टर्म में ह्यू यूज़ होता है। सैचुरेशन के वो कलर कितना डार्क होगा या कितना लाइट होगा, यानी कि अगर आप किसी कलर को बहुत ज़्यादा डार्क करना चाह रहे हैं तो सैचुरेशन उससे होती है। कलर ऑलरेडी आपके पास आ रहा है तो ये बेसिकली 2 दफ़ा आया है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है ल्यूमिनोसिटी। ल्यूमिनोसिटी बेसिकली ल्यूमिनेंस को कहते हैं, यानी कि आपका कोई भी कह लें कि कलर की ब्राइटनेस कितनी होगी, वो कलर कितना
थोड़ा थोड़ा अगर वाइट कलर आप किसी में ऐड करें तो फीका होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कह लें किसी भी वीडियो की ब्राइटनेस जो होगी ना वो ल्यूमिनोसिटी होती है। अब जो आपके HSL कैटेगरी है ना, जो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये ट्रायंगल में वर्क करती है। यानी कि अगर आपने ह्यू को सिलेक्ट किया हुआ ना, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ह्यू को वहीं पे रहने देगा और इसकी सैचुरेशन और ल्यूमिनोसिटी को कंसीडर करेगा, यानी जो इसके नीचे वाली लेयर है, ठीक है। कलर को उधर स्टैटिक कर देगा और जो आपके कह लें कि सैचुरेशन और ल्यूमिनोसिटी है उसको प्रोमिनेंट कर देगा, ठीक है। अगर आप सैचुरेशन को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी मैं नीचे वाला क्लिप सिलेक्ट कर दिया, ऊपर वाला क्लिप, यानी अगर आपने सैचुरेशन सेलेक्ट किया है तो वो क्या करेगा, ह्यू और ल्यूमिनोसिटी को इम्पैक्ट करेगा। आप ल्यूमिनोसिटी को करेंगे तो वो आपकी ह्यू और सैचुरेशन को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। बात वही करनी आ जाती है कि अब मैंने आपको सिर्फ एक जनरल रूल बता दिया कि वर्किंग कैसे कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे डिफरेंट लेयर्स पे, तो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी जो हम इफेक्ट अचीव करना चाह रहे हैं वो मैंने नोट किया है कि वो मल्टीप्लाई पे बेस्ट जो है वो दे रहा है रिजल्ट। तो अगर आप नोट करें तो आपके पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये देखें कि अब आपके पास ये सामने आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको उड़ा के मैं अपना जो 8mm फिल्म वाला ऑप्शन है इसको ले आऊँ, तो ये अगर आप नोट करें इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा। बेसिकली मैंने इसको फुल HD में डाउनलोड किया था जो ओवरलेज हैं, और जो मेरे बैक साइड पे आ रहा है वो 4K वीडियो, तो दैट्स वाई आपको ये इशू मिल रहा है। अब मुझे इसका ये वाला एरिया रिमूव करना है, ठीक है। तो मुझे किसको विजिबल करना है, डार्क एरियाज़ को। तो अब आपको पता है हम किस वाले ऑप्शन में जाएंगे, हमारी सब्ट्रैक्टिव कैटेगरी की तरफ, ठीक है जी। यानी कि जो डार्कन से लेके डार्कर कलर तक है। तो मैं डार्कन पहले लगा के देखता हूँ, डार्कन पे इतना अच्छा नहीं आ रहा बिकॉज एजेस इतनी शार्प नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई लगा के देखता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। मल्टीप्लाई में मैं इसको क्लिक करता हूँ, सबसे पहले मल्टीप्लाई पे जाता हूँ, और अब अगर आप नोट करें तो आपको एजेस जो है वो सॉफ्ट नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका टेक्स्ट पे भी यूज़ हो सकता है। मैं Ctrl+T प्रेस करता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट मैंने इम्पैक्ट रखा हुआ है यहाँ पे देखें, ठीक है। इम्पैक्ट है, उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ कार ऑन द रोड, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट मैंने इसलिए इम्पैक्ट रखा था आपको नज़र आ सके। अब इस पे हो सकता है अब ये इस पे भी डिपेंड करता है कि नीचे वाली वीडियो आपकी कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ आपके ब्लेंड मोड्स इस्तेमाल में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास नीचे ब्लेंड मोड्स आ गए हैं। मैं अब देखें डिज़ोल्व पे करता हूँ, ठीक, कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा मैं मल्टीप्लाई वगैरह पे जाता हूँ तो इस पर कुछ खास रिस्पॉन्स ने नहीं दिया। स्क्रीन पे जाता हूँ, इस पर भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। ओवरले या सॉफ्ट लाइट पे जाते हैं, देखिए सॉफ्ट लाइट पे कुछ इस तरह का इम्पैक्ट आ गया है। तो अब नीचे कोई और वीडियो होती तो हो सकता है ये डिफरेंट रिजल्ट देता। तो ये वही बात है कि आप बार बार इसको ट्राई करेंगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। तो ये होते हैं बेसिकली ब्लेंड मोड्स। ब्लेंड मोड से आप बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, आपकी वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्लेंड मोड्स के जरिए। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ सीख सकें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।